हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो आपके रीट 2020, एचटेट 2020 और यूपी टेट 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है कि भाई 30 क्वेश्चंस यूपी टेट और रीट में इंग्लिश के आते हैं और 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के एचटेट में आते हैं। तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस में से एक दो क्वेश्चंस हमेशा जो है पेपर में आ ही जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज का हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो आर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस। Choose the correct meanings of these idioms and phrases out of the 4 responses A, B, C and D। हमें हर क्वेश्चन में एक idiom ऑब्लिक फ्रेज दिया हुआ है और उसके हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो करेक्ट मीनिंग वाला जो ऑप्शन है idioms और phrases का, वो हमें जो है सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल एंड सन्ड्री। जो पहला idiom ऑब्लिक फ्रेज है वो है ऑल एंड सन्ड्री। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ए, एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन। बी, ओनली रिच पर्सन। सी, टुगेदर। और डी, सिलेक्टेड पीपल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑल एंड सन्ड्री क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ऑल एंड सन्ड्री होता है एवरी वन विदाउट एक्सेप्शन। इसका मीनिंग होता है एवरी वन विदाउट एक्सेप्शन, हर कोई बिना किसी अपवाद के। तो इसका हमें ऑप्शन जो दिख रहा है, सही आंसर वो दिख रहा है ए ऑप्शन में, एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन। तो ऑल एंड सन्ड्री का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन। हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है स्टूडेंट अवे फ्रॉम द बॉडी, कॉमा विद वंस आर्म फुली एक्सटेंडेड। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए, लेंथ ऑफ आर्म। बी, एट ए डिस्टेंस। सी, इंसल्ट। और डी, वेरी नियर। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया मीनिंग एट आर्म्स लेंथ का, अवे फ्रॉम द बॉडी विद वंस आर्म फुली एक्सटेंडेड। तो हमें ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, एट ए डिस्टेंस। तो एट आर्म्स लेंथ का मीनिंग क्या होगा, एट ए डिस्टेंस। मीनिंग से ही पता लग जाता है हमें कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, एट ए डिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एट डैगर्स ड्रॉन। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए, रियल कॉज। बी, टू बी पजल्ड। सी, एट एनमिटी। और डी जो है एट फ्रेंडशिप। तो स्टूडेंट्स, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है वेरी एंग्री टूवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे के प्रति बहुत गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा शत्रुता होना, लड़ने के लिए तैयार रहना। तो ये मीनिंग पता होने के बाद स्टूडेंट्स हमें ऑप्शन से क्लियर आंसर पता लग जाएगा कि इसका ऑप्शन सी जो है एट एनमिटी वो करेक्ट आंसर है। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मीनिंग हो जाएगा एट एनमिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बैग एंड बैगेज। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, ऑल द क्लोथिंग। बी, विदाउट एनी बिलोंगिंग। सी, लीव। और डी, विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स। तो सबसे पहले तो हमें बैग एंड बैगेज का मीनिंग पता होना चाहिए। वो होता है स्टूडेंट्स बोरिया बिस्तर, जिसे हम कहते हैं लीविंग बिहाइंड नथिंग। अपने पीछे जो है कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, पूरा जो बोरिया बिस्तर समेत जो है चले जाना। तो जो भी हमारे पास है वो सारा मतलब जो है ले जाना। जैसे हम कह सकते हैं कि ही लेफ्ट द कंट्री बैग एंड बैगेज। तो अब यहाँ पर इसका मीनिंग होगा स्टूडेंट्स विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। बैग एंड बैगेज का मीनिंग हो जाएगा विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, बेड ऑफ रोजेस। ए ऑप्शन, वेरी सॉफ्ट बेड। बी, डल लाइफ। सी, बिलोंग टू। और डी, फुल ऑफ जॉयज। तो स्टूडेंट्स, बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है सुखदायक परिस्थिति, ईजी लाइफ। हम सेंटेंस भी पढ़ते हैं
कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज़, इट इज़ ए बेड ऑफ थॉर्न्स। हम कहते हैं कि जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं है, वो कांटों की सेज है। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब हो गया फूलों की सेज, यानी सुखदायक परिस्थिति, इजी लाइफ, यानी जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फुल ऑफ जॉयज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए वेरी फास्ट, बी वेरी स्लो, सी इन डिटेल्स और डी एमलेसली। तो सबसे पहले तो हमें बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तेज़ी से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेरी रैपिडली। जैसे हम सेंटेंस कह देते हैं कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, हमारा देश भारत जो है तेज़ गति से उन्नति कर रहा है। तो तेज़ गति से मतलब वेरी फास्ट। तो क्लियर आंसर हमें पता लग गया कि क्वेश्चन 6 का जो ए ऑप्शन है वेरी फास्ट, वो हमारा राइट आंसर है। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग होता है वेरी फास्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है स्टूडेंट्स जानबूझकर, नोइंगली जिसे हम कहते हैं, कैलकुलेटेड मैनर से जो है काम किया गया है, उसको हम कहते हैं कोल्ड ब्लड। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए इन फुल ऑपरेशन, बी अनइंटेंशनली, सी डेलिब्रेटली और डी जो है टू चेज। कई बार हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि द होल फैमिली वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। हम ये भी कह सकते हैं ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग अ गर्ल इन कोल्ड ब्लड। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग अ गर्ल इन कोल्ड ब्लड। तो इसका मतलब होता है कि भाई डेलिब्रेटली जो है मर्डर किया गया, नोइंगली किया गया। तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब अनप्रोवोक्ड भी होता है और डेलिब्रेटली भी होता है। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी डेलिब्रेटली जो है वो राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 8, इन द टीथ ऑफ। ऑप्शन देख लेते हैं। ए रियल कॉज, बी इन द फेस ऑफ, सी इन द एंड और डी इन द बिगनिंग। सबसे पहले इन द टीथ ऑफ का मीनिंग पता होना चाहिए। इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है डायरेक्टली अगेंस्ट या इन स्पाइट ऑफ या के प्रतिकूल। तो जब हमने मीनिंग समझ लिया कि इन द टीथ ऑफ का मीनिंग होता है डायरेक्टली अगेंस्ट, इन स्पाइट ऑफ या के प्रतिकूल, तो ये मीनिंग हमें दिखाई देता है ऑप्शन बी में, इन द फेस ऑफ, जिसका मतलब भी होता है इन स्पाइट ऑफ। तो 8th का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन द फेस ऑफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऑल डिटेल्ड पॉइंट्स एंड फैक्ट्स अबाउट इट। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? ऑल डिटेल्ड पॉइंट्स एंड फैक्ट्स अबाउट इट। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ए नो डिटेल्स, बी फाइनली, सी मेजर शेयर और डी फुल डिटेल्स। जैसे मैंने अभी आपको मीनिंग बताया इन एंड आउट्स का, ऑल डिटेल्ड पॉइंट्स एंड फैक्ट्स अबाउट इट। तो ऑल डिटेल्ड पॉइंट्स का मतलब फुल डिटेल्स हो गया। तो डी ऑप्शन जो है इसका हमारा राइट आंसर है। हम कह सकते हैं कि ही नोज़ द इन्स एंड आउट्स ऑफ द होल मैटर, दैट मीन्स ही नोज़ द फुल डिटेल्स ऑफ द होल मैटर। तो इन्स एंड आउट्स का मीनिंग हो जाएगा फुल डिटेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लॉयंस शेयर। लॉयंस शेयर का मीनिंग ढूंढना है स्टूडेंट्स ऑप्शन में। तो ए का है लुक एंग्रीली, बी मेजर शेयर, सी माइनर शेयर और डी जो है हार्ट ऑफ द प्रे। अब लॉयंस शेयर का मतलब होता है ज़्यादा भाग वाला, जिसको हम कहते हैं ए मेजर पोर्शन और या मेजर शेयर। तो मेजर शेयर होता है जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी का डिवीजन हो रहा हो, तो किसी को उसमें लॉयंस शेयर मिल जाए, तो यानी उसको मेजर शेयर मिल जाए, मेजर पोर्शन मिल जाए। तो लॉयंस शेयर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मेजर शेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं। ए रिजेंबल, बी इजी, सी इम्पॉसिबल और डी फॉर द एंड। तो आउट ऑफ क्वेश्चन का मीनिंग होता है स्टूडेंट नॉट पॉसिबल, जो संभव ना हो। तो जो संभव ना हो वो इम्पॉसिबल। तो आउट ऑफ क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इम्पॉसिबल।
नाउ क्वेश्चन 12 अप टू द मार्क। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए फील ग्रेटली, बी स्टैंडर्ड, सी एक्सटिंग्विश और डी बिलो स्टैंडर्ड। तो स्टूडेंट अप टू द मार्क का मतलब होता है एज गुड एज यूजुअल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अप टू द मार्क? एज गुड एज यूजुअल। तो एज गुड एज यूजुअल का जो मीनिंग हमें जो है ऑप्शंस में लग रहा है वो लग रहा है स्टैंडर्ड। तो अप टू द मार्क का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 विद ओपन आर्म्स। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए वार्मली, बी कोल्ड ब्लडेड, सी रिजेंबल और डी कोल्डली। तो स्टूडेंट्स विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है गर्म जोशी से, खुले हाथों से, यानी ही वेलकम्ड द गेस्ट विद ओपन आर्म्स। हम ये सेंटेंस करते हैं तो खुले हाथों से, गर्म जोशी से हमने गेस्ट का स्वागत किया। तो विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है गर्म जोशी से, और वो ऑप्शन हमें दिख रहा है ए में। और वार्मली जो है वो हमारा इसका राइट आंसर है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है किसका? विद ओपन आर्म्स का। विद ओपन आर्म्स मीन्स वार्मली। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 अ ब्लैक शिप। ऑप्शंस आर ए स्ट्रेंजर, बी ऑन द रन, सी स्काउंड्रल और डी जेंटलमैन। तो ए ब्लैक शिप का मीनिंग होता है स्टूडेंट द लीस्ट रेपुटेबल मेंबर ऑफ ए ग्रुप। कोई ग्रुप है उसका जो सबसे कम रेपुटेबल मेंबर है वो होता है ब्लैक शिप, जिसे हम कहते हैं स्काउंड्रल। तो ए ब्लैक शिप का मीनिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्काउंड्रल। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 अ बोन ऑफ कंटेंशन। ऑप्शंस आर ए बोन ऑफ ए लॉयन, बी अ रीजन फॉर डिस्कॉर्ड, सी कॉज ऑफ फ्रेंडशिप, डी कंटिन्यू टू बैड। तो स्टूडेंट्स ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉज ऑफ क्वेरल। तो कॉज ऑफ क्वेरल का मतलब होता है झगड़े की जड़। हम कह सकते हैं जैसे मान लो कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सेंटेंस हम बहुत बार पढ़ते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है, कॉज ऑफ क्वेरल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी अ रीजन फॉर डिस्कॉर्ड, जिसका मीनिंग भी होता है कॉज ऑफ क्वेरल या ए बोन ऑफ कंटेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 ए कॉक एंड बुल स्टोरी। ऑप्शंस आर ए इंटरेस्टिंग स्टोरी, बी ए डिटेक्टिव स्टोरी, सी एन एब्सर्ड टेल और डी अ रेलेवेंट स्टोरी। तो ए कॉक एंड बुल स्टोरी स्टूडेंट्स होती है मन गढ़ंत कहानी, और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एन एब्सर्ड टेल। तो ए कॉक एंड बुल स्टोरी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एन एब्सर्ड टेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 अ गैला डे। एक गैला डे का हमें जो है करेक्ट मीनिंग जो है वो ढूंढना है। ऑप्शंस आर ए डे ऑफ फेस्टिविटी, बी अ डे ऑफ ग्रीफ, सी अ रेनी डे, डी अ रेलेवेंट स्टोरी। तो एक गैला डे का मीनिंग सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे को स्टूडेंट। उसका मीनिंग होता है ए डे ऑफ रिजॉइसिंग। ए डे ऑफ रिजॉइसिंग का मतलब होता है बहुत ही आनंद वाला दिन, खुशियों वाला दिन। तो वो होगा स्टूडेंट मीनिंग इसका ए डे ऑफ फेस्टिविटी। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ए गैला डे का मीनिंग होता है ए डे ऑफ फेस्टिविटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 ए हार्ड नट टू क्रैक। ऑप्शंस हैं ए टू बी डिसीव्ड, बी लेजी, सी टू कन्फर्म, डी अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि हार्ड नट टू क्रैक का मीनिंग क्या होता है। ए हार्ड नट टू क्रैक होता है स्टूडेंट एक बहुत ही कठिन समस्या। क्या होता है? एक बहुत ही कठिन समस्या। तो एक बहुत ही कठिन समस्या जो मैंने अभी आपको मीनिंग बताया है हार्ड नट टू क्रैक, वो है ऑप्शन डी में ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, एक कठिन समस्या। तो ये हार्ड नट टू क्रैक हो जाएगा ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ऑप्शंस आर ए puppet, बी इन्फ्लुएंशियल, सी वन हु हैज़ नो इन्फ्लुएंस और डी टू स्ट्रगल इन वेन। तो ए मैन ऑफ स्ट्रॉ जो है वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैन ऑफ स्ट्रॉ का मीनिंग क्या है। ये मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है सम वन हु हैज़ ए वीक कैरेक्टर। वह व्यक्ति जिसका जो कैरेक्टर है वो वीक है, और या हम ये भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो लिटिल सब्सटेंस वाला है, जिसको हम कहते हैं अ मैन ऑफ
लिटिल सब्सटेंस, या जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन सी, वन हु हैज़ नो इन्फ्लुएंस। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स वन हु हैज़ नो इन्फ्लुएंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अ टर्न कोट। ऑप्शंस आर ए, वन हु चेंजेस वंस ओपिनियन और पार्टी, बी अ वेट कोट, सी अ पुअर मैन, और डी है मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ए टर्न कोट क्या होता है। ए टर्न कोट का मीनिंग होता है स्टूडेंट अ पॉलिटिशियन हु चेंजेस साइड। एक जो पॉलिटिशियन है, एक राजनीतिज्ञ जो है, वो अपनी साइड को चेंज करता रहता है। जैसे मान लो कभी किसी पार्टी में चला गया, कभी दूसरी पार्टी में चला गया, एक पार्टी छोड़ी दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, तो उसकी राय जो है बदलती रहती है। तो उसको हम उसके लिए ये इडियम यूज होता है अ टर्न कोट। तो इसका मीनिंग आपको स्पष्ट हो गया होगा, वन हु चेंजेस वंस ओपिनियन और पार्टी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, अ फूल्स पैराडाइज। ए ऑप्शन, एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, बी यूटोपिया, सी इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेड ऑन वेन होप्स, और डी ऑब्जेक्ट टू। तो स्टूडेंट्स, ए फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है काल्पनिक स्वर्ग। काल्पनिक स्वर्ग। तो इसका काल्पनिक स्वर्ग से हमें आइडिया हो जाता है कि इसका मीनिंग होगा इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एक हैप्पीनेस की ऐसी स्थिति जो कि फाउंड है वेन होप्स पर। वेन होप्स का मतलब होता है निरर्थक आशाएं, व्यर्थ आशाएं। तो ये काल्पनिक स्वर्ग को ही बता रहा है। तो इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेड ऑन वेन होप्स, ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। ए फूल्स पैराडाइज मीन्स इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेड ऑन वेन होप्स। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, ए वाइट एलिफेंट। ऑप्शंस हैं ए, एलिफेंट्स ऑफ केरला, बी अ बर्डनसम पोजेशन, सी इन डिस्गाइज, और डी अ स्नोबिस पर्सन। तो स्टूडेंट्स, ए वाइट एलिफेंट का मीनिंग होता है बहुत ही खर्चीली वस्तु, कि हमारे पास वो संपत्ति है जो कि हमारे लिए बोझ है। कई बार हम उसको कह देते हैं कि ये तो सफ़ेद हाथी है। तो ए वाइट एलिफेंट का मीनिंग आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा खर्चीली वस्तु जो हमारे लिए बर्डनसम हो, ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी थिंग जो कि हमारे लिए बर्डनसम हो, वो चीज़ कहलाती है ए वाइट एलिफेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ बर्डनसम पोजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एन एक्स टू ग्राइंड। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, टच लाइफ, बी एन अनसेल्फिश मोटिव, सी सेल्फिश मोटिव, डी विन बाय एनी मीन्स। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है हैव अ सेल्फिश ऑब्लिक प्राइवेट रीजन फॉर डूइंग समथिंग। एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स हैव अ प्राइवेट रीजन और सेल्फिश रीजन फॉर डूइंग समथिंग। तो एन एक्स टू ग्राइंड जब भी आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वार्थी उद्देश्य। एन एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग होता है स्वार्थी उद्देश्य, जो हमें दिखाई देता है ऑप्शन सी में, सेल्फिश मोटिव। ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेल्फिश मोटिव, क्योंकि एन एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग होता है सेल्फिश मोटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, बीट अ रिट्रीट। बीट अ रिट्रीट, इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स विदड्रॉ क्विकली इन ऑर्डर टू अवॉइड समथिंग। जल्दी से पीछे हट जाना ताकि हम कोई अनप्लेजेंट थिंग है उसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसका मीनिंग मैं आपको फिर बता देता हूँ। बीट अ रिट्रीट का विदड्रॉ क्विकली इन ऑर्डर टू अवॉइड समथिंग अनप्लेजेंट। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, टू रिटायर बिफोर द एनिमी, बी टू फेस द एनिमी, सी टू ऑब्जेक्ट, और डी जो है फील ग्रेटली। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बीट अ रिट्रीट का मतलब होता है कि कुछ अनप्लेजेंट थिंग्स से बचने के लिए पीछे हट जाना। तो यही है इसका आंसर ए ऑप्शन में, टू रिटायर बिफोर द एनिमी, कि शत्रु के सामने रिटायर हो जाना, पीछे हट जाना। और क्योंकि हमें पता है कि कुछ अनप्लेजेंट हो जाएगा कि भाई हम जो है हार सकते हैं या हमें खतरा है, तो हम जो उसको विड्रॉ कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो उसका मीनिंग होता है टू रिटायर बिफोर द एनिमी। ए ऑप्शन इज राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 25, बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। ए ऑप्शन है ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी, बी वेरी बिजी,
सी टू हैव अ चॉइस बिटवीन टू इक्वल इवल्स, डी है टू चूज बिटवीन टू गुड्स। तो बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा, इसका मीनिंग होता है इन अ सिचुएशन इन विच यू हैव टू डिसाइड बिटवीन टू इक्वली अनप्लेजेंट चॉइसेस। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें आपको दो समान अनप्लेजेंट चॉइसेस में से एक का चुनाव करना है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इन अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। तो बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा का मीनिंग समझने के बाद हमें इसका आंसर जो है ऑप्शन सी में मिलता है, टू हैव ए चॉइस बिटवीन टू इक्वल इवल्स। तो बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा का मीनिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स, टू हैव ए चॉइस बिटवीन टू इक्वल इवल्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस किए इडियम्स एंड फ्रेजेस के, जो आपके रीट, यूपीटेट और एचटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके साथ इडियम्स और फ्रेजेस के और क्वेश्चंस लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू।